जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पौष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये वही विनायक चतुर्थी तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है। इसी कारण इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि अगर कभी ऐसा शुभ अवसर मिले और पौष महीने की बुधवार विनायक चतुर्थी पड़ जाए तो इस दिन 3 हरे मूंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस तरह का संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि इस दिन 3 हरे मूंग से जुड़ा उपाय करने से भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर विनायक चतुर्थी तिथि पर कोई विशेष उपाय माना गया है तो वह 3 हरे मूंग वाला उपाय ही है। इसलिए दोस्तों, बुधवार की विनायक चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को ये 3 हरे मूंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल यह उपाय किसी भी दिन नहीं किया होता, पूरा साल निकल जाता है, लेकिन वे 3 हरे मूंग वाला ये उपाय कभी नहीं कर पाते। पर दोस्तों, अब आपके पास एक विशेष अवसर मौजूद है जो कि 24 दिसंबर बुधवार पौष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि का है। इस दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर ये उपाय न किया हो, लेकिन अगर आपने पौष महीने की बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन ये उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस उपाय को कम से कम एक बार जरूर करें, ताकि यह शुभ अवसर आपके हाथ से निकल न जाए और आपको इस उपाय का पूरा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह उपाय धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है और आज हम इसी उपाय को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, पौष महीने की बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि इतनी खास और इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वही मनोकामनाएं इस दिन एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी अवश्य मिला है। अगर आप भी ये उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए, पूरी तरह सुन लीजिए और उसके बाद इसे कीजिए। आपको इस उपाय का फल निश्चित रूप से मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या चल रही हो, भले ही आपको उसका कारण पता न हो, चाहे वह पितृदोष हो या किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो, इस दिन आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का फल तो मिलता ही है, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ा फल बहुत जल्दी मिलने लगता है, क्योंकि आप यह उपाय एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे कि यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है
और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि इस 3 हरे मूंग वाले उपाय को बुधवार की विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और जो व्यक्ति ये वीडियो देखेगा उसे 3 हरे मूंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरे मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात 3 हरे मूंग वाले उपाय की आती है तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। इसीलिए यह उपाय बुधवार की विनायक चतुर्थी तिथि पर बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये उपाय किसको करना है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक ये उपाय कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना या कोई दुख परेशानी है जिसके लिए वह स्वयं ये उपाय करना चाहता है तो वह अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। और अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी ये उपाय कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह उपाय हर सदस्य अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक ये उपाय कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं या बहनें उपस्थित न हो या ये उपाय न कर पा रही हों तो उस स्थिति में घर का कोई बड़ा सदस्य भी यह 3 हरे मूंग वाला उपाय कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न आता है वह यह है कि इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है तो हम यही कहेंगे कि अगर आप यह उपाय सुबह के समय करते हैं तो यह और भी बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय यह उपाय करते हैं तो भी यह उतना ही शुभ माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सुबह के समय ये उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उपाय कर लें। और अगर किसी कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रखें 12 बजे के बाद देरी नहीं करनी है। अब अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल आमतौर पर शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है, यानी शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल माना जाता है। लेकिन आप इस उपाय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले खास और विशेष उपाय के बारे में जान लेते हैं जो आपकी
किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ये जल तांबे के पात्र में होना चाहिए और विशेष रूप से अपने घर से ही लिया हुआ हो। इसके बाद आपको लेना है 1 चावल का दाना अक्षत। ध्यान रखें, चावल का दाना कहीं से भी टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। 1 सुंदर सा बेलपत्र, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शुद्ध जल से धोकर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। और इसके साथ आपको लेने हैं 3 साबुत हरे मूंग के दाने। ध्यान रखें, हरे मूंग कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो 3 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से पहला हरा मूंग आपको शिवलिंग के सामने, जहां नंदी महाराज विराजमान होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहीं पर समर्पित कर देना है। समर्पण करते समय मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब दूसरा हरा मूंग लीजिए, इसे आपको शिवलिंग पर, जहां भगवान गणेश का स्थान होता है, वहीं पर समर्पित करना है। ध्यान रखें, शिवलिंग के दाहिने भाग अर्थात सीधे तरफ गणेश जी का स्थान माना जाता है। यहाँ गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। अब तीसरा हरा मूंग आपको उस तांबे के लोटे में डाल देना है जिसमें शुद्ध जल है। इसके बाद जो 1 चावल का दाना आपने लिया है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और अपने जीवन में चल रही समस्याओं को मन ही मन महादेव को बताएं। अब जो बेलपत्र आपने लिया है उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। अब अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करें, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, मकान से जुड़ी हो या जीवन की कोई भी मनोकामना हो। फिर उसी भावना के साथ उस बेल पत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें, बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श करें और उसकी डंडी जलाधारी की ओर रहे। अब अंत में जो शुद्ध जल आपके लोटे में है, जिसमें 1 हरा मूंग डाला गया है, उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जब यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बहे तो उसमें से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लें और उसका छिड़काव स्वयं पर कर लें। इसके बाद मन ही मन महादेव को प्रणाम करें और शांति से अपने घर लौट आएं। दोस्तों, यदि ये उपाय बुधवार की विनायक चतुर्थी तिथि के दिन किया जाए तो महादेव की कृपा से आपकी हर सच्ची मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है, संपदा बढ़ नहीं रही है, बार बार बीमारियां आ रही हैं या जीवन में कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है, एक मिट्टी का दीपकता है, उसमें लगानी है गोल बाती और दीपक में भरना है शुद्ध देसी घी। इसके साथ आपको लेने हैं 9 शमी के पत्ते। ध्यान रखें, यह उपाय विशेष रूप से विनायक चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है, इसलिए 9 शमी के पत्ते ही लेने हैं।
और अंत में 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के पात्र में हो और अपने घर से लिया गया हो। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले जो शुद्ध जल आपके लोटे में है उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें और जल अर्पित करते समय मन ही मन मयूर ध्वज का स्मरण करें। अब आपके पास 9 शमी के पत्ते हैं, उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अर्पण करते समय अपनी जो भी मनोकामना हो उसे महादेव से मन ही मन कह दें। अब आपके पास 4 शमी के पत्ते शेष रहेंगे। इनमें से 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के दाहिने भाग जहां भगवान गणेश का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देने हैं। अब अपनी मनोकामना भगवान गणेश और भगवान शिव दोनों से प्रार्थना स्वरूप कह दें। अब जब आप मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर की चौखट के बाईं ओर जो दीपक आप साथ लाए हैं उसे वहीं प्रज्वलित कर दें और जो अंतिम शमी का पत्ता बचा है उसे उसी चौखट के पास दीपक के समीप रख दें। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से जो भी सच्ची मनोकामना होती है वह महादेव की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और अत्यंत विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय शरीर के रोग, पुरानी बीमारियां और शारीरिक कष्टों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के पात्र में हो और अपने घर से लिया गया हो और इसके साथ 7 दुर्वा घास आसानी से आपके घर के आसपास कच्ची जमीन या पार्क में मिल जाती है। तो आपको 7 हरी दुर्वा घास लेनी है। अब यह 7 हरी दुर्वा घास और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर सीधे आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले इन 7 दूर्वा घास को आप एक बंडल के रूप में तैयार कर लीजिए। अब इस दूर्वा घास के बंडल को सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान रखना दूर्वा घास की डंडी जलाधारी की ओर रहे और अर्पण करते समय मन ही मन हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करें। इसके बाद जो जल का पात्र आपके पास है उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाए। जल अर्पण करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। अब दोस्तों इस दूर्वा घास के बंडल को आप शिवलिंग से उठाएं और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें। ध्यान रखिए माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल मध्य में होता है। अब इस दूर्वा घास को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर आपको भगवान श्री गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जब भी आप गणेश जी के स्थान पर ये दूर्वा घास का बंडल रखें तो अपना नाम और गोत्र बोल दें और यदि आप ये उपाय अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलें। इसके बाद अपने शरीर में या परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग या बीमारी है उसे दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करें। अब दोस्तों इस दूर्वा घास को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त करना है, अर्थात हटकेश्वर महादेव से इस दूर्वा घास के बंडल को औषधि रूप में स्वीकार करें। अब ये दूर्वा घास का बंडल आप अपने घर लेकर आ जाएं। आपके पास कुल 7 दूर्वा घास है। इनमें से एक एक दूर्वा घास
आपको 7 दिनों तक हर दिन सुबह सुबह सेवन करनी है। दूर्वा घास खाते समय मन ही मन हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये उपाय करता है, उसके शरीर में यदि किसी भी प्रकार का रोग है तो वह हाटकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्र समाप्त होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष और प्रभावशाली उपाय। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।